हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आपके सामने एक प्रॉब्लम लेकर आए हैं। प्रॉब्लम आईई रोडोव से है और इस प्रॉब्लम से हम ये बताना चाह रहे हैं इस प्रॉब्लम से कि कैसे एक लेंथी प्रॉब्लम को 1 मिनट में सॉल्व किया जा सकता है इनोवेटिव थिंकिंग से। अगर आपके अंदर सोचने की क्षमता है तो कैसे इनोवेटिव थिंकिंग से लेंथी प्रॉब्लम को 1 मिनट में सॉल्व किया जा सकता है। तो ये एक प्रॉब्लम है बेटा, आईई रोडोव की बुक से प्रॉब्लम है और मैं इसका पहले तो कन्वेंशनल मेथड से सॉल्यूशन करूंगा और उसके बाद फिर एक इनोवेटिव मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगा। देखिएगा आप, प्रॉब्लम यह है बच्चों कि ये दो मासेस हैं, दो ब्लॉक्स हैं mm मास के। इनके बीच में एक स्प्रिंग लगा हुआ है ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के। और अभी मैंने क्या कर रखा है, मैंने ऊपर वाले ब्लॉक को ऐसे नीचे दबा रखा है जिससे कि स्प्रिंग में कुछ कंप्रेशन आया हुआ है, एक्स मान लेते हैं कंप्रेशन को। अब क्वेश्चन यह है कि एक्स की मिनिमम वैल्यू बताइए कि जब मैं इसको रिलीज करूं, यानी कि अपने हाथ को हटा लूं, मैंने हाथ से दबा रखा है सपोज, तो एक्स की मिनिमम वैल्यू बताइए कि जब मैं इसको रिलीज करूं और ये ऊपर बाउंस हो तो नीचे वाला ब्लॉक जो है अपना ग्राउंड से कांटेक्ट लूज कर दे। मतलब इसके बाउंस होने से नीचे वाला ब्लॉक ग्राउंड से कांटेक्ट लूज कर दे। इसके लिए मिनिमम कितना दबा के इसको छोड़ा जाना चाहिए, ये प्रॉब्लम है। तो भाई जो पहला सॉल्यूशन दिमाग में आता है वो ये आता है कि जैसे ही मैं अपने हाथ का प्रेशर रिलीज करूंगा, ये जो ब्लॉक है ये ऊपर उठेगा, उठता जाएगा उठता जाएगा उठता जाएगा, और जैसे जैसे ये ऊपर उठेगा स्प्रिंग के अंदर इलॉन्गेशन कंप्रेशन कम होता जाएगा। जैसे जैसे ये ऊपर उठेगा स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशन कम होता जाएगा। एक पॉइंट आएगा सपोज यहां पर, जब ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर आ जाएगा। ये एक पॉइंट ये आया, बीच में कहीं आएगा जरूर, जब ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर आ जाएगा। ये स्प्रिंग अब अपनी यहाँ पे मान लेते हैं नेचुरल लेंथ पर आ गया, लेकिन इसको इसके ऊपर भी जाना पड़ेगा क्योंकि नीचे वाले को कांटेक्ट लूज करना है ना, तो यहां से थोड़ा सा और ऊपर जाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, यहां तक चला गया सपोज। ये वो वाली पोजीशन है जब स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर आ गया, और ये थोड़ा सा और ऊपर चला गया, ये ब्लॉक यहां से भी थोड़ा और ऊपर चला गया। मान लेते हैं y ऊपर चला गया, मान लेते हैं कितना ऊपर चला गया, y। तो यहां पे दिस इज द नेचुरल लेंथ पोजीशन, दिस इज नेचुरल लेंथ पोजीशन, और इससे y और ऊपर चला गया, तो यानी कि इस पोजीशन पे स्प्रिंग में y इलॉन्गेशन आ चुका है। जब मास हमारा यहां आ गया तो इस पोजीशन पर स्प्रिंग में क्या आ चुका है, y इलॉन्गेशन आ चुका है। ठीक है, अब जब इस पोजीशन पर स्प्रिंग में y इलॉन्गेशन आ चुका है तो ये स्प्रिंग की वजह से इस पे नीचे वाले मास पे एक फोर्स लगनी शुरू हो जाएगी ky, और अगर ये फोर्स mg को बैलेंस कर ले तो नीचे वाला ब्लॉक अपना कांटेक्ट लूज कर देगा। यानी कि ये हो गया ky इज इक्वल टू mg, और इससे y की वैल्यू क्या आ गई, mg बाय k, जिससे कि हमें ये पता लगा कि इसको छोड़ने पर ये इतना ऊपर जाना चाहिए कि स्प्रिंग के अंदर इतना इलॉन्गेशन आ जाए तो ये नीचे वाला ब्लॉक अपना कांटेक्ट लूज कर पाएगा। अब हमें इस x की वैल्यू बतानी है कि कितना कंप्रेशन इसमें इनिशियली हमें रखना पड़ेगा। तो भाई अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करने के लिए जो पहला मेथड दिमाग में आता है वो ये आता है कि इस पोजीशन और इस पोजीशन के बीच में एनर्जी कंजर्व करा दो जी, क्योंकि कोई फ्रिक्शन है नहीं तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। तो इस पोजीशन और इस पोजीशन के बीच में एनर्जी कंजर्व करा दो, और मैं ये मान लेता हूं कि यहाँ पे जाके ब्लॉक रेस्ट पे आ गया। मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे जाके ब्लॉक रेस्ट पर आ गया। अब इसी को मैं जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल मान लेता हूं, इसी को मैं जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल मान लेता हूं। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मेरी जीरो हो जाएगी, और फिर यहाँ पे इस पोजीशन को 1 मान लेता हूँ, इस पोजीशन को 2 मान लेता हूँ, और एनर्जी कंजर्व करा देता हूँ। और आप देख सकते हैं कि इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जाने में इसने कितनी हाइट गेन करी। पहले तो यहां से यहां तक x गेन करी होगी नेचुरल लेंथ पर आने के लिए, और उसके बाद फिर y और ऊपर गया होगा। तो टोटल हाइट यहां से यहां तक कितना गया, x प्लस y, राइट। तो अब मैं यहाँ पे एनर्जी कंजर्व कराता हूँ। ये पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2 है। मैं लिखता हूँ TME1 इज इक्वल टू TME2। तो TME1 को लिखता हूँ
PE1 plus KE1 is equal to PE2 plus KE2। KE तो है ही नहीं ना, फर्स्ट पोजीशन में कोई वेलोसिटी है ना सेकंड पोजीशन में कोई वेलोसिटी है, तो काइनेटिक एनर्जी तो दोनों ही पोजीशंस में जीरो हो जाएंगी। अब फर्स्ट पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, सिर्फ स्प्रिंग वाली पोटेंशियल एनर्जी है हाफ के एक्स स्क्वायर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है क्योंकि मैंने इसी को जीरो पी लेवल मान लिया है। और P2 जब मैं लिखूंगा तो यहाँ पे दो पोटेंशियल एनर्जीज आएंगी, एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की और एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो कि हो जाएगी mgx प्लस वाई, क्योंकि यहाँ से x प्लस वाई ऊपर गया है। तो एक इक्वेशन सी बनती हमें नजर आ रही है। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं चलिए। तो बच्चों इक्वेशन हमारी बन गई थी हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के वाई स्क्वायर प्लस mg इंटू एक्स प्लस वाई, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर प्लस 2mg इंटू एक्स प्लस वाई आ जाएगा। उसके बाद हम y की वैल्यू डाल देते हैं, y की वैल्यू हमने निकाली थी अभी, तो के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के वाई की वैल्यू डाल देते हैं, y की वैल्यू हो गई mg बाई के का स्क्वायर प्लस 2mg इंटू एक्स प्लस mg बाय के। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो देखिएगा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाय के स्क्वायर प्लस 2mgx और प्लस में 2m स्क्वायर जी स्क्वायर बाय के। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, के से के कैंसिल हो गया तो ये आ गया के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3m स्क्वायर जी स्क्वायर बाय के प्लस 2mgx। अब इन टर्म्स को इधर ले आते हैं तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारी, के एक्स स्क्वायर माइनस के 2mgx और माइनस के 3m स्क्वायर जी स्क्वायर बाय के इज इक्वल टू 0। और इसको थोड़ा फैक्टराइज कर लेंगे तो ये आ जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस के 3mgx प्लस के mgx और माइनस के 3m स्क्वायर जी स्क्वायर बाय के इज इक्वल टू 0। इसको अगर फैक्टर करें तो के एक्स कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 3mg बाय के प्लस mg कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 3mg बाय के इज इक्वल टू 0। और आप देख सकते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव तो हम रिजेक्ट कर देंगे, इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3mg बाय के। तो ऐसे ये बेटा सॉल्व हो गया, इसका आंसर निकल के आ गया x इज इक्वल टू 3mg बाय के। तो आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई और सोल्यूशन थोड़ा लेंथी हो गया। तो इसको मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो करने में हमें 3-4 मिनट 4-5 मिनट लग जाएंगे, लेकिन एक इनोवेटिव टेक्निक से हम इसे 1-2 मिनट में ही सॉल्व कर सकते हैं बिना कोई इक्वेशन बनाए। तो आइए वो मेथड भी आपके साथ डिस्कस करते हैं। आइए बेटा सेकंड जो टेक्निक है, शॉर्ट टेक्निक इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, उसमें मैंने इसमें एसएचएम का यूज किया है। किसका यूज किया है, इस प्रॉब्लम को एसएचएम से कनेक्ट करके हम देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम तो आपको मालूम ही है, तो आप इसको एक काम करिए, पहले आप मान लीजिए कि ये ऐसे मान लीजिए कि अभी हमने कंप्रेस नहीं किया है, बस इसको रखा ही है, स्प्रिंग से अटैच कर दिया 2 ब्लॉक्स को और रख के छोड़ दिया, 2 ब्लॉक्स को स्प्रिंग से अटैच कर दिया और रख के छोड़ दिया, राइट। ये मान लेते हैं हम, यहां से प्रॉब्लम को स्टार्ट ही यहां से करते हैं कि एक ब्लॉक लिया, दूसरा ब्लॉक लिया, बीच में स्प्रिंग लगाई और इसको रख के छोड़ दिया। तो अपने वेट के कारण थोड़ा बहुत स्प्रिंग तो पहले से ही कंप्रेस हो जाएगा, अपने वेट के कारण थोड़ा बहुत स्प्रिंग तो पहले से ही कंप्रेस हो जाएगा। तो अभी जो है मान लीजिए ये इनिशियल पोजीशन थी जब मैंने रख के छोड़ा था, ये इनिशियल पोजीशन थी जब मैंने रख के छोड़ा था, अपने वेट के कारण थोड़ा सा इस ब्लॉक ने स्प्रिंग को दबा दिया। जब मैंने स्प्रिंग अटैच किया था तो दोनों ब्लॉक इतनी दूरी पर थे, अपने वेट के कारण इसने थोड़ा सा दबा दिया। तो ये कितना दबाया होगा, अपने वेट के कारण mg बाय के इसने स्प्रिंग को दबा दिया होगा, ठीक है। और अगर मैं एसएचएम से कनेक्ट करूं तो आप ये भी देख सकते हैं कि ये इस मास की इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये इस मास की इक्विलिब्रियम पोजीशन है अभी, क्योंकि इस पे फोर्सेस बैलेंस्ड हैं। अब मैं थोड़ा सा और कंप्रेस कर देता हूं, इसको यहां पर ले आता हूं, तो फर्दर मैं इसको कंप्रेस कर देता हूं बाय एन अमाउंट x अमाउंट से मैं इसे और कंप्रेस कर देता हूं। तो ये वो वाली सिचुएशन हो गई कि अब मैं इसको छोड़ूंगा, यहाँ पे मैक्सिमम कंप्रेशन
जितना स्प्रिंग में मुझे देना था मैंने दे दिया, अब मैं इसको छोड़ूंगा। ठीक है, तो ये वो वाली सिचुएशन होगी जहां से हमने शुरू में स्टार्ट की थी प्रॉब्लम। तो mg/k तो पहले से ही कंप्रेस था, x मैंने और कंप्रेस कर दिया। अब बेटा क्या होगा, जब मैं इसको छोड़ूंगा तो ये क्या करेगा, ये अपनी मीन पोजीशन के अबाउट SHM करेगा। आपको पता ही है कि स्प्रिंग मास सिस्टम जो है वो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट SHM करता है जब हम रिलीज करते हैं। तो ये m है और ये आपका स्प्रिंग है जो कि कंप्रेस्ड है, और इसको मैंने x और कंप्रेस करके छोड़ा, तो यहाँ पे कहीं इसकी मीन पोजीशन आएगी, ये इसकी मान लेते हैं मीन पोजीशन है, और इससे थोड़ा सा और ऊपर जाएगा ये यहां से मैंने इसे कंप्रेस कर रखा है, ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन मैंने यहां से इसे कंप्रेस कर रखा है x, और x कंप्रेस करने के बाद अब यहां से जब मैं इसे रिलीज करूंगा तो इस मीन पोजीशन के अबाउट ऊपर नीचे ऐसे 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 सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। और बच्चों आपको पता ही है कि मीन पोजीशन से जितना कंप्रेस करके छोड़ते हैं वो एम्पलीट्यूड होता है। तो बेसिकली ये x जो है इस मास का क्या हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया, क्योंकि x कंप्रेस करके आपने छोड़ा, मीन पोजीशन से कंप्रेस करके छोड़ा, और ये ऐसे ऐसे मोशन करेगा। और आपने एक चीज ये भी पढ़ी होगी कि मीन पोजीशन से जितना कंप्रेस करके छोड़ते हैं मीन पोजीशन से उतना ही आगे जाता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन की प्रॉपर्टी होती है ये कि मीन पोजीशन से लेफ्ट एक्सट्रीम और राइट एक्सट्रीम के डिस्टेंसेस क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर मैंने इसे x कंप्रेस करके छोड़ा तो ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि ये x ही अपनी मीन पोजीशन से x ही ऊपर जाएगा, यानी कि ये जो इसकी ये तो लेफ्ट एक्सट्रीम हो गई, ये राइट एक्सट्रीम हो गई, या यूं कहें कि ये लोअर एक्सट्रीम हो गई, ये अपर एक्सट्रीम हो गई। तो जब मैंने इसे x कंप्रेस करके छोड़ा तो ये अपनी मीन पोजीशन से ऊपर x ही जाएगा। और इस बीच में यहां से यहां तक की जर्नी में ये पहले अपनी नेचुरल लेंथ पे आएगा, और फिर नेचुरल लेंथ पे आने के बाद ऊपर और जाएगा इलोंगेशन के लिए। अपने पहली नेचुरल लेंथ पे आएगा और नेचुरल लेंथ पे आने के बाद फिर और ऊपर जाएगा, जिससे कि स्प्रिंग में इलोंगेशन आ जाए। राइट, तो इलोंगेशन कितना चाहिए मुझे, ये मैं पहले ही निकाल चुका था, mg/k चाहिए। अगर मुझे लोअर वाले को उठाना है, लोअर वाले का कांटेक्ट ग्राउंड से लूज करवाना है, तो मुझे इलोंगेशन कितना चाहिए, mg/k, यानी कि मैं चाहूंगा कि स्प्रिंग में इतना इलोंगेशन आ जाए। अब हो क्या रहा है, इस मीन पोजीशन से पहले तो ये अपनी नेचुरल लेंथ कवर करेगा। अभी आप देखिए कि यहां से यहां तक ऑलरेडी स्प्रिंग mg/k तो कंप्रेस्ड है ही अपने वेट के कारण, मीन पोजीशन पे अपने वेट के कारण स्प्रिंग mg/k तो कंप्रेस्ड है ही। उस कंप्रेशन को ओवरकम करेगा, पहले ये अपनी नेचुरल लेंथ पे आएगा और mg/k ही और ऊपर जाएगा, यानी कि पहले यहाँ बीच में स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर आएगा, उसके ऊपर फिर mg/k इलोंगेशन वाली मोड आएगी, और इलोंगेशन जब होगा तब ये नीचे वाला उठेगा। तो यानी कि मीन पोजीशन से टोटल ऊपर कितना गया, यानी कि x कितना हुआ, mg/k प्लस mg/k, ये कितना हो गया 2mg/k। ठीक है, तो 2mg/k मीन पोजीशन से ऊपर जाएगा, तो नीचे भी इतना ही गया होगा। जब मैंने इसे अपनी मीन पोजीशन से नीचे कंप्रेस किया होगा वो भी तो इतना ही होगा, क्योंकि मीन पोजीशन से ऊपर और नीचे के डिस्टेंस बराबर होते हैं। तो इसका मतलब x की वैल्यू हमारी 2mg/k आ गई, यानी कि ये मीन पोजीशन पे जो mg/k था उसके एडिशन में 2mg/k और हमने स्प्रिंग को कंप्रेस किया। तो टोटल कंप्रेशन भाई कितना हो गया, टोटल इनिशियल कंप्रेशन कितना हो गया भाई, वो हो गया 2mg/k, तो एक्स्ट्रा कंप्रेशन हुआ, और mg/k मीन पोजीशन पे जो ये था अपनी पहले ही कंप्रेस था, तो ये कितना आ जाता है आंसर 3mg/k। तो ये देखिए, अगर ऐसे आप सोचें तो बिना कोई इक्वेशन बनाए SHM से कनेक्ट करके डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हैं। होप कि आपको सॉल्यूशन समझ आया होगा, और